डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि माय फेवरेट थिंग इज ऑयल। ईरान में जो मैंने वॉर स्टार्ट करी इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। दोस्तों आज उन्होंने सबके सामने, सारे रिपोर्टर्स के सामने ये चीज एक्सेप्ट कर ली और ये चीज आज सेंसेशन बनी हुई है। दोस्तों ये तो लोग जानते थे बात कि यूएसए जहां भी अटैक करता है वो ऑयल के लिए करता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका का शायद डोनाल्ड ट्रंप ये पहला प्रेसिडेंट होगा जिसने खुद से एक्सेप्ट किया है कि मैंने जो ईरान पर और वेनेजुला पर हमला किया ये सिर्फ ऑयल के लिए किया। हिजबुल्ला ने अपने फौजियों को जो मिलिट्री ड्रेस होती है, मिलिट्री ड्रेस के ऊपर एक सफेद कपड़ा पहना दिया है और उसके ऊपर लिखा है ब्यूरियल क्लोथ, मतलब कि हम अपना कफन पहन कर चल रहे हैं। तो अब दोस्तों जिसकी ख्वाहिशी मौत हो उससे आप जीत कैसे सकते हैं? जो हिजबुल्ला के फाइटर्स हैं वो साथ में अपना कफन पहनकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमें मौत भी आ जाती है तो हमने तो कफन पहना हुआ था। क्या दोस्तों इजराइल और अमेरिका के फौजी इस शिद्दत से लड़ रहे हैं जिस तरह शिद्दत से हिजबुल्ला के फौजी लड़ रहे हैं? दोस्तों देखने वाली बात यह होगी, जितनी शिद्दत से हिजबुल्ला लड़ रहा है क्या उतनी शिद्दत से इजराइल और अमेरिका के सोल्जर्स अपनी कंट्री के लिए लड़ पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों अब मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चले थे ईरान की रिजीम चेंज करने, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अगर तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो तुम ही उस गड्ढे में गिरते हो। और दोस्तों ये बात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सही बैठती है। दोस्तों इस वक्त नो किंग रैली निकल रही है, एंटी गवर्नमेंट की रैली निकल रही है पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मिलियंस ऑफ पीपल रोड पे उतर आए हैं, हर तरफ रैली हो रही है नो किंग इन अमेरिका के नाम से। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1776 से अमेरिका में कोई किंग नहीं आया और ना ही आएगा। दोस्तों इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर इस तरह प्रोटेस्ट और आगे बढ़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ सकती है। और उधर मैं नेतन्याहू का हाल बता दूं, नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, लोग रोडों पे उतर आए हैं और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ उनको मारा पीटा जा रहा है। मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखिए आप। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरू में कह दिया था कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम उस गड्ढे में सबसे पहले गिरोगे। और आज ये बात साबित हो गई है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट हो सकता है कि बहुत जल्दी बदल जाए और इनकी जगह पर कोई नया लीडर आ जाए। दोस्तों जो वॉर क्राइम्स किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर ये प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटते हैं तो ये डायरेक्ट जेल जाएंगे। उधर नेतन्याहू अगर ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटता है तो ये भी डायरेक्ट जेल जाएगा। दोस्तों क्योंकि इन लोगों ने जो वॉर क्राइम करे हैं वो बहुत ही ज्यादा सीवियर है और अब तो इन कंट्रीज की जो पब्लिक है वो भी समझ चुकी है कि ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए हम लोगों को यूज कर रहे हैं और हम लोगों को एक नए प्रोपेगेंडाज में फंसा रहे हैं। दोस्तों क्योंकि जब मिसाइल गिरती है ईरान की इजराइल के अंदर तो जो वहां की आम पब्लिक है वो सफर करती है। जब कभी कुछ नुकसान होता है अमेरिका का, बड़े बड़े प्लेन्स उसके डिस्ट्रॉय होते हैं, मिलियंस डॉलर के प्लेन डिस्ट्रॉय होते हैं, तो नुकसान किसका होता है? अमेरिकन टैक्स पेयर का। और ये अब अमेरिकन और इजराइल के लोग समझ रहे हैं। मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज डिलीवर करता रहूं। अस्सलाम वालेकुम।